अभी जो 25 मई को इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, और 4 जून को जो रिजल्ट्स आए थे, और जिसमें सभी बहनों भाइयों माताओं ने जो दिल खोल के हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के पक्ष में जो मतदान किया था, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उन सब से मिलें और उनको हम धन्यवाद करें कि आपने उनको बधाई भी दें और धन्यवाद करें। इसलिए आज मैं अलग अलग गाँव, पहले मैं पीरखेड़ा गया था, वहाँ करके उसके बाद मैं खारिया आया हूँ, और उसके बाद में मैं गिंद्रा गाँव में जाऊँगा। एक तरह से तो धन्यवाद कम बधाई दौरा मैं इसको कह सकता हूँ। घर में जैसे कोई फंक्शन होता है ना, घर में कोई बच्चा हो गया हो या कोई शादी ब्याह का समारोह, खुश होते हैं सभी, उसी तरह से खुश हैं। खारिया गांव डॉक्टर साहब इनेलो का गढ़ रहा है, लेकिन पहली बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने जीत करी है इस चुनाव के अंदर। खारिया में मेरे ख्याल से कम भी 10 या 12 बार पिछले 6 महीने में चक्कर लगा चुका हूँ, जिसमें 4 दिन तो मैं लगातार यहाँ घुमा था। लगभग ये मानो कि डोर टू डोर सारी मार्केट में सारी की थी। तो उस टाइम में लोगों का, जब पहली बार लोग कहते थे जी आप आ जाओ, आपको टिकट मिल जाए तो वोट दे देंगे, और किसी को टिकट मिलती है तो हमें मत कहना, और लोकसभा का मत छेड़ो। शुरू में ये रुझान था उनका। धीरे धीरे रुझान बदलते बदलते जनवरी में लोग इक्का दुक्का कहने लगे थे अगर शैलजा बन जाए तो हम उनको वोट दे देंगे। फरवरी में थोड़ा बढ़िया, मार्च में जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुए और तंवर साहब जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, तो 10 में से 10 लोग कहने लगे थे कि शैलजा बहन जी को आप ले आओ, हम वोट दे देंगे। और जब टाइम नज़दीक आ गया तो इवन बीजेपी वाले कहने लगे थे कि आप शैलजा बहन जी को ले आओ, हम वोट दे देंगे। और शैलजा बहन जी आने के बाद में तो वो जो आंधी थी वो तूफाने में बदल गई, और आप देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने है। ये जीत नूं लेके आने वाले समय दा विधानसभा दा किस तरह देख रहे हो? देखो, ये जीत एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि लोकसभा इलेक्शन में जो वोटिंग है वो एक अलग तरह से, क्यों उसमें बीजेपी और कांग्रेस दो ही पक्ष थे। लेकिन विधानसभा में सोच रहा हूँ 3 या 4 पक्ष होंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सब भाइयों को नए सिरे से जोड़ना, आगे बढ़ाना, और उनको दिलासा दिलाना कि भैया हम आपके साथ हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम आपके बीच में से हैं, और आपके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप हमें जितना मजबूत करो, हम उतनी मजबूती से आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। 400 पार का नारा दिया था। देखो, जब सिरसा हरियाणा में इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, वो एक उनके ड्रीम में मन था कि हमारी सरकार आएगी नहीं आएगी, तो 75 पार का नारा दिया, उससे क्या हुआ, ये 40 के आसपास रह गए। ऐसे जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, तो उस दिन मैंने कह दिया था 400 पार का नारा डरे हुए हैं ये, और ये 250 पार भी नहीं करते। और देख लो आपके सामने रिजल्ट है। जसपा पार्टी पूरे हरियाणा में 2 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। देखो, जसपा जो आई थी ना सत्ता में, वो एक बाई चांस था। वो कैसे था कि जसपा के कैंडिडेट्स कम थे, जिन लोगों को कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी वो पलटा मार के उनके पास आए थे, और उन्होंने 5 होते 3 या 4 और ऐसे मिलकर उन्होंने बनाया था। फिर इन्होंने जो काम किया उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, खासकर जो किसान आंदोलन था वो बड़ा एक मुद्दा था। उस टाइम इनसे जिम्मेवारी बनती थी कि ये सरकार से बाहर आते और लोगों की आवाज़ उठाते, उस पर नहीं कर पाए तो लोग नाराज थे, और इसलिए उन्होंने उनको नकार दिया पूरी तरह से। भाजपा के कई प्रत्याशी कह रहे थे कि राहुल गांधी आ जाएगा तो भी हम नहीं जानेंगे। देखो, ये जो है ना, एक इनका दिवस स्वप्न था, ये जगते हुए सपने देख रहे थे कि हम तो 400 पार जाएंगे, इसलिए इनको अहंकार हो गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम से, जब से भाजोड़ो यात्रा हुई थी या न्याय यात्रा हुई थी, उसके बाद से राहुल गांधी, वो पहले वाला राहुल गांधी नहीं है, वो मैच्योर हो गए हैं, और उन्होंने बहुत बढ़िया एक डिसीजन लिया है। और ये जो ना 5 न्याय जो यात्रा की थी, उन्होंने न्याय यात्रा की थी, उसकी वजह से उनको हुआ था। जो सभी भाई हैं, जिनमें ललित जी पोपली हैं, अर्जुन हैं, बूटा हैं, वीरेंद्र जी हैं, भाई हैं, कैमरामैन है, और सब ये पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो कवरेज की है लोकसभा में। उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में भी आप इसको एक पॉजिटिव वे में, और आम जो लोगों के मुद्दे हैं वो हम हमारे तक पहुँचाना, और हमारे जो मुद्दे हैं वो आम लोगों तक पहुँचाने का आप प्रयास रखेंगे, सार्थक प्रयास रखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो मैं राजनीति का वो स्वरूप दूंगा जिसकी अपनी कल्पना करते हैं। हर आदमी की पहुँच मेरे तक रहेगी, और मेरी पहुँच हर आदमी तक रहेगी, और सही काम किसी का भी होगा, XYZ कोई भी हो, उसका काम कभी नहीं रुकेगा, और नहीं होने वाला काम हो सकता है मेरा खुद का भी ना हो। ये मेरा एक प्रयास रहेगा सर। रानिया के लोगों ने बहन जी को लंबी लीड से जीता है, उसको क्या करना चाहिए? मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो उससे भी ज़्यादा वोटों से हमारे जो भी उम्मीदवार, चाहे मैं हूँ या कोई भी, उसको उससे भी ज़्यादा वोटों जिताएं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में रानिया हल्के के लिए बहन जी के नेतृत्व में हम ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आएंगे जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, जो सब रोजगार के भी साधन बने, और जो भी सार्वजनिक समस्याएं हैं, कोई जैसे जल घर की है या SDM हेडक्वार्टर की है, ठीक है ना, रोजगार से संबंधित हैं या किसानी से संबंधित हैं, वो सारी समस्याओं का हम
हल करें और आम आदमी को राहत पहुंचाने का कार्य करें। ये हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का खारिया गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और खारिया गांव में कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जीतती रही थी, पिछले 10 सालों से पिछड़ी हुई थी। बहन कुमारी शैलजा जी के आने से जितने भी जो भी पुराने कांग्रेसी थे सारे एकत्रित हो गए। इसी वजह से खारिया गांव में भी 861 वोटों से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है। और आगे भी अब सारे जो इतने कॉम्बिनेशन जो थे, जो दलित वर्ग था जो कांग्रेस से पिछड़ के बीजेपी के साथ लग गया था, वो टोटल का टोटल अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया है। और जितने पुराने कांग्रेसी नाराज से कोई नेता नहीं होने की वजह से यहाँ पे दिक्कत थी, और अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में सिरसा की 9 लोकसभा सीट। अब की बार आपने गढ़ तोड़ने का काम किया, उसमें क्या? गढ़ तो जैसे पहले कोई नेता भी नहीं था हमारे पास, और कुमारी शैलजा एक निष्पक्ष और अच्छी राजनीतिक का है। उन्हीं की वजह से यहाँ आने के बाद में जितना भी वो वर्ग था, दलित वर्ग तो पहले से ही कांग्रेस के था, अब ये बीजेपी के साथ लगा था क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं था। अब उनके आने से ये सारे के सारे जो समीकरण है वो सारी कांग्रेस पार्टी के साथ बन गई। यही वजह है कि खारिया गांव में इतनी बड़ी लीड हुई है, और आगे भी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी लीड मिलेगी खारिया गांव। देखो, उसमें सभी ग्रामवासियों का, विशेषकर डॉक्टर वाईके चौधरी जी की मेहनत, खारिया गांव के वर्करों की खूब सारी मेहनत, उसकी वजह से कांग्रेस को इतनी बड़ी लीड मिली है।